एक ताजिर बिजनेसमैन जो मवेशियों का, जानवरों की खरीदो फरोख्त का काम करता था, जैसे आजकल कैटल फार्म वगैरह के जरिए काम किया जाता है, तो वो मुल्क शाम की तरफ रवाना हुआ कि मैं वहां जाकर अपने बिजनेस को करूं। वहां गया और उसने मतलब कि जो उसका बिजनेस था वो किया, और उसने अच्छे खासे जानवरों की लेन देन की और अच्छा खासा नफा लेकर, पैसे लेकर ये अपने शहर की तरफ वापस आ रहा था। उसकी जो बिजनेस की जो मूवमेंट थी उसको एक शख्स मॉनिटर कर रहा था। डाकू था वो, कि ये कहाँ जा रहा है, कहाँ से पैसे ले रहा है वगैरह वगैरह करके। तो वो उसको समझ नहीं पड़ी कि मेरा भी कोई, मुझे भी कोई फॉलो कर रहा है, मेरा कोई ताकुब कर रहा है। खैर, ये अपने शहर की तरफ जब चल रहा था तो रास्ते में एक वीराना था, जंगल टाइप का। वहां एक दरख्त के नीचे उसने थोड़ा सा आराम करने की, थक गया था, लेट गया। जैसे उसने वहां पर आराम करने के लिए जैसे वो आराम के लिए लेटा, फौरन वो डाकू वहां पहुंच गया। और अब दोनों में थोड़ी हाथापाई हुई कि वो उससे माल लूटने के चक्कर में था। डाकू ने उसको काबू कर लिया और उसके गर्दन पर खंजर रख दिया और कहा कि जो माल है वो मुझे दे दे। पहले तो उसने थोड़े हाथ पैर मारे, चिल्लाया, कोई अब जंगल बयाबान था, कौन मदद के लिए आता। खैर, जो पैसे माल दौलत उसके पास था सारा उसने डाकू के हवाले कर दिया। अब उसके बाद रास्ता ही नहीं था। अब उसने कहा कि देखो, तुम्हें माल चाहिए था, जो भी माल था मेरा तुम ले चुके, अब मुझे जाने दो। अब डाकू पर उसका खून सवार था कि नहीं, अब इसको छोड़ना भी नहीं है। ये बदकिस्मती के साथ ये इनकी सोच बन जाती है, तो छोड़ेंगे तो ये बाद में हमको प्रॉब्लम करेंगे। तो ये समटाइम ऐसा ही करते हैं कि लूटते भी हैं और फिर आगे की कार्रवाइयां भी कर डालते हैं। तो उसने कहा नहीं, मैं तो तुझे कत्ल करके ही दम लूंगा। तो उसने कहा मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, मुझे जाने दो। अब तुमने जो चाहिए तो तुम्हें ले लिया। मगर उसने उसको कत्ल करने का ज़हन बना लिया था। उससे फिर हाथ पैर मारे, थोड़ा चिल्लाया, मगर कहीं कोई भी वहां पर, वीराना था जंगल तक, कौन आता। अब करीब था कि इसकी गर्दन पर वो खंजर फेर कर उसे कत्ल कर देता। प्यारे समय, अचानक उसकी नजर, क्योंकि वो लेटा हुआ था और उसके गर्दन पर खंजर था, अचानक उसकी नजर दरख्त पर की शाखों पर दो कबूतरों पर पड़ी। उसने जो आखिरी जुमले जैसे यूं कहता हुआ दुनिया से चला गया, एक कबूतरों तुम गवाह रहना, एक कबूतरों तुम गवाह रहना जो मेरे साथ हो रहा है, ये कहा। और वो उसने उसकी गर्दन पर खंजर फेर दिया। अब डाकू डाकू था, इसने जो माल लूट के जा रहा था तो उसको बार बार हंसी आ रही थी डाकू को। किस बात पर? एक कबूतरों गवाह रहना, एक कबूतरों तुम गवाह रहना। अब ये भी को बोले, कबूतरों को बोल के चला गया ये। अब उसको जो है ना, ये दिमाग में बैठ गया, एक कबूतरों तुम गवाह रहना, और उस पर ये हंसता था। यानी इसको अगर हंसी लेनी होती थी तो ये उसका वो जुमला याद करता था, ये दोनों कबूतरों तुम गवाह रहना। अच्छा, चंद दिन गुजर गए, वालिद घर पर नहीं है तो बेटों को और घर वालों को तशवीश हुई। उन्होंने ढूंढना शुरू किया। हलब पहुंचे, जहां पर ये तिजारत के लिए पहुंचे थे। बातचीत हुई तो पता चला कि आए थे, माल खरीदा और वो सब हुआ। मजीद उसने थोड़ी मालूमात की तो फिर उसको लोगों ने बताया कि इस तरह तुम्हारे वालिद साहब घर की तरफ आ रहे थे और इस तरह हमें लगा है कि कोई डाकू ने हमला किया। हमने आपके वालिद साहब की खून में लिथड़ी हुई लाश मिल पाई और हमने फना कब्रिस्तान में आपके वालिद साहब को दफन कर दिया है। तो ये एक चैप्टर मतलब यूं जहन में आ गया, क्लोज हो गया कि अब ढूंढना नहीं है,
बाप वाली साहब का कत्ल हो गया। अब बेटे ने मुख्तलिफ जगहों पर काजी के पास और मुख्तलिफ इदारों के पास जा जाकर बातचीत की कि भाई मेरे वालिद साहब का कत्ल हुआ है, कातिल को ढूंढ के तो दे। अब कातिल मिले कहां से? कोई गवाही नहीं था, कोई सबूत ही नहीं था, कोई निशानी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। वक्त भी गुजरता गया और वो अपने वालिद साहब के कातिल को ढूंढने की कोशिश करते रहे, लेकिन फाइनली ये हुआ कि फाइलें क्लोज हो गई और कुछ भी नतीजा नहीं निकला और कातिल बरामद नहीं हो सका, क्योंकि उसने कोई निशानी नहीं छोड़ी थी, जानता को पहचानता ही नहीं था। प्यारे साहब वक्त गुजरता गया, लोग भूल गए, घर वालों को भी सब्र आ गया और गोया कि अब ये बात एक बस एक वो रह गई जिसको ना सालाना याद आता है, सब फरामोश हो गया। कोई गवाह नहीं था सिवाय एक के, वो खुद कातिल, जिसको पता था कि मैंने काम किया है। अब ये कातिल का एक अजीब मामला ये हो गया कि ये हर थोड़े उसमें जब भी कहीं कबूतरों को देखता तो उसको फौरन मकतूल याद आ जाता जिसको कत्ल किया था। कबूतरों को देखता, कबूतरों दोनों गवाह रहना, कबूतरों दोनों गवाह रहना, वो मजाक उसने बनाया हुआ था। एक दिन इसके किसी रिश्तेदार, खाता पीता आदमी था, उसने दावत की, लोग जमा हुए, शहर के बहुत सारे लोग जमा हुए, उसमें ये भी आ गया था जो कातिल था, दावत में आया तो सबके सामने बर्तन रखे गए, बर्तन के ऊपर एक कवर था कि वो उसके अंदर खाना था। जैसे ही उसके सामने बर्तन जो आया, उसने जैसे ही वो ढक्कन उठाया तो सामने दो भुने हुए कबूतर थे। जैसे ही वो दो कबूतर को देखता जोर से हंसा ना, सब जोर से हंसा, चारों तरफ जो लोग बैठे हुए थे उनको वो ये क्या हो गया, जोर से हंसा, कहा यहां भी आएगा तुम कबूतरों, तुम गवाह रहना। थे दोनों, वो दो कबूतरों का गोश्त था, तुम दोनों गवाह रहना। अब इसमें ये कहका लगाता रहा, कुदरती तौर पर ऐसा हुआ वो सब कुछ भूल गए कि मैं बैठा कहां हूं, और एक गैबी ताकत ने उसकी जबान पर सारे के सारा कत्ल का वाकया जारी करवा दिया। अब वो हंसता था और अपना सारा वो जंगल में जिस तरह उसने ताजिर को पकड़ा, कत्ल किया और उसका माल लूटा, और उसने जैसे कहा था कि तुम कबूतरों तुम दोनों गवाह रहना, ये सारा वाकया इसने बिल्कुल मिनो आइन एज इट इज उसने हंसते 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 बयान कर दिया। और सारे के सारे जो घर में लोग बैठे थे हक्के बक्के रह गए, ये बोल क्या रहा आदमी। इत्तेफाक देखे जैसे ही उसने पूरा वाकया पूरा किया उसके होश ठिकाने आ गए, ये मैंने कर क्या दिया, मैंने तो खुद ही अपना इकबाल जुर्म कर लिया। अब तो शोर मच गया कि ये तो कातिल है। बात काजी तक गई, अदालतों तक गई, इसको गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने सुना था वो गवाहों को लाया गया, फिर इससे इन्वेस्टिगेशन की गई। तो इसको अब इसके पास आपको तो कोई रास्ता ही नहीं रहा कि ये बोलेगा हाँ मैंने सारा कत्ल किया है। आखिरकार इसको फांसी की सजा दे दी गई। जो भी हाकिम थे, काजी थे और जो पुलिस का अमला था, लोग थे, सब ने गवाही दी कि हमने भी गवाही दी, हमने भी गवाही दी, हमने भी गवाही दी। अब फांसी से एक दिन पहले मुजरिम से उसकी बीवी मिलने आई। वो बोली कि क्या हो गया था, तो आज तक जिंदगी का इतना अरसा गुजार दिया, तूने कभी किसी को ये बात की नहीं, हो क्या गया। वो बोलता है एक जबरदस्त कोई गैबी ताकत थी, कोई गैबी कुव्वत थी जिसने मेरी जबान को मेरे इरादे से बाहर कर दिया और मैं वो बोल पड़ा जो मुझे कभी नहीं बोलना चाहिए था। इसमें मेरी कोई वो नहीं थी और मैं मतलब कि वो, हालांकि मैं कसम खाया हुआ था कि ये किसी को मैं बात बयान नहीं करूंगा, लेकिन बस एक गैबी ताकत थी जिसने मेरी जबान को सल्ब कर लिया और मेरे इख्तियार से मेरी जबान निकल गई और उस पर वो जारी हो गया जो मेरी जबान पर कभी भी ना आता। खैर आखिरकार उसको फांसी हो गई, लोग जमा थे। किताबों में लिखा है प्यारे साहब भाइयों, जैसे उसको फांसी हुई और उसकी जब लाश लटकी,
दो कबूतर उड़कर साकिन हालत में इसके सर पर आकर बैठ गए और गोया के जैसे कि शोर मचा, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी बिल्कुल एक सबके सामने एक चीज इतनी वाज़ेह हो गई कि अल्लाह की लाठी भी आवाज है। जुल्म ये इस तरह बंदे पर जाहिर हो जाता है और लोग जानते नहीं हैं और उनका जुर्म खुल जाता है। कई ऐसे वाकयात मिलते हैं प्यारे इस्लामी भाइयों, आदमी चुप कर करता है, किसी को नहीं पता होता, एक को तो पता है ना, वो है अल्लाह, वो है अल्लाह। बंदा चुप कर गुनाह करता है, लोगों में जाहिर हो जाता है। बंदा चुप कर नेकी करता है, लोगों में जाहिर हो जाता है। ये आप याद रखिएगा। बंदा लाख पर्दों में चुप कर गुनाह करे, मगर वो तो देख रहा है ना जो जाहिर करने पर कादिर है। बंदा लाख चुप चुप कर इबादत करे, वो तो लोगों में जाहिर करने पर कादिर है, जो रब है हमारा। हम चुप कर गुनाह करते हैं, चुप कर साजिशें, कई ऐसे लोग होते हैं जो साजिशें कर रहे होते हैं और उनका भांडा फूट जाता है, उफा करके भांडा फूट जाता है, चीज निकल आती है, कईयों की वीडियो जाहिर हो जाती है, कईयों की पता नहीं क्या क्या पेपर लीक हो जाता है, कोई क्या लीक हो जाता है, कोई इधर से निकल जाता है, कोई उधर से निकल जाते हैं, किसी का बयान मुंह पर आ जाता है तो किसी का साथ वाला पार्टनर वो खुट जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है और जुल्म आखिरकार जाहिर हो जाता है। बंदे को हर वक्त अपने रब से डरना चाहिए कि अल्लाह देख रहा है। सब मिलकर कहें, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। थोड़ा ऊंची आवाज से कहें और अल्लाह करे हमारे दिल और दिमाग में यह बात बैठ जाए, नाजरीन भी कहें अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। ये बात हमारी मतलब हमारे दिल पर, हमारे दिमाग पर, बल्कि अगर हमारी मिल्कियत में है तो हमारे घर की बात जगहों पर, दरों दीवारों पर, कहीं ना कहीं जहां बैठते हैं दिखा हुआ होना चाहिए। मकतूतुल मदीना तो स्टिकर छापे थे, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। ये तस्वुर, और मतलब ये एक ऐसा तस्वुर है कि जो इंसान को गुनाहों से बचाता है, जुल्म से बचा, ज्यादतियों से बचा। कई ऐसे लोग हैं जो अपने वारिसों का माल खा कर बैठे हैं, ये इनको ऐसा लगता है किसी को पता ही नहीं है, वो माल खा गए। कई ऐसे होते जो जमीनें खा जाते हैं, इनको लगता है किसी को पता ही नहीं है, नहीं पता किसी को। अरे जंगल में भी किसी को नहीं पता था, मगर दो कबूतरों के जरिए अल्लाह ताला ने इसका जुर्म जाहिर कर दिया। दो कबूतरों के जरिए, जिस पर यह हंस रहा था, मगर कबूतर भी हैं तो रब की मखलूक ना, पैदा तो उनको भी खालिक हकीकी ने किया है, लेकिन मजलूम की आके रंग लाई और जालिम का राज खुल गया। इसी के अपनी जबान से खुला, जरा सोचिए तो सही, इसी के अपनी जबान से खुला। अल्लाह की गिरफ्त बड़ी सख्त है। हजरत सैयदना अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हो ये रिवायत करते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह पाक जालिम को मोहल्लत देता है, यहां तक कि जब उसको अपनी पकड़ में लेता है तो फिर उसको कोई नहीं छोड़ता, फिर उसको नहीं छोड़ता। जब उसको अपनी पकड़ में लेता है तो फिर उसको नहीं छोड़ता। ये फरमाकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की जो आयत करीमा तिलावत की, उसका तर्जुमा कंजुल ईमान ये है कि और ऐसी ही पकड़ है तेरे रब की जब बस्तियों को पकड़ता है इनके जुल्म पर, बेशक इसकी पकड़ दर्द नाक कड़ी। बुखारी शरीफ की हदीस मैंने आपको बयान की है कि जालिम को मोहलत मिलती है। वो समझता है मुझे कोई देखने वाला पूछने वाला नहीं है। ना पागल वागल हो गए हो क्या, देखने वाला पूछने वाला नहीं है। अल्लाह की पकड़ सख्त है। जायदाद खा जाने वालों, यतीमों का माल खाने वालों, कमजोरों को पर जुल्म करने वालों,
अच्छा, लोगों की इज्जतें पामाल कर, चुप कर, पीछे से ऐसी इज्जतें उछालते हैं, कहते किसी को पता ही नहीं चलेगा। लोग फेक आईडीज बनाकर लोगों की इज्जतें उछालते हैं। एक फेक आईडी, अब तो सोशल मीडिया का दौर है ना, फेक आईडीज बनाकर, फेक पेजेस बनाकर, कोई आपको नहीं जानता नाम, मतलब आपने नाम भी औरत का लिख दिया कि आप मर्द हो, पीछे पता ही नहीं चले कि जनाब ये भी को पीछे से मर्द हरकतें कर रहा है। सारे काम आप लेकर जो कर रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूं कर रहे हो, मगर ये बंदे भूल क्यों जाते कि तेरा रब सब जानता है। तूने जो दुनिया में लोगों पर जुल्म किया, ज्यादती की, इनके माल में, इनकी जान में, इनकी इज्जत में, जो तूने 10 अंदाजी की, याद रखिएगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक को कभी भूलना नहीं है कि मुसलमान का मुसलमान पर हराम है उसकी जान, उसकी माल, उसकी इज्जत। आप किसी मुसलमान की इज्जत में हाथ डाल रहे हैं, आप किसी मुसलमान की जान ले रहे हैं, आप किसी मुसलमान की माल में हाथ डाल रहे हैं, उसकी आबरू में हाथ डाल रहे हैं, और आप समझते कुछ भी नहीं होगा, नादान हो। ये कैसे हो सकता है कि आप इतना जुल्म करें और कुछ भी ना हो? मोहलत मिली है, वक्त मिला है। इस मोहलत में तो बंदा अल्लाह के बारगाह में रुजू करे, हक तलफियां जो हुई हैं उनकी माफी तलब करे और अपने रब को राजी करे, अल्लाह की पकड़ से डरे। और ये जो कत्ल कर देते हैं, मतलब पता नहीं चलता, कत्ल करके चले जाते हैं, अल्लाह अल्लाह कत्ल कर देते, उफ, कत्ले ना हक गुनाह अजीम है। तिरमिज़ी शरीफ में है, हजरत सईद अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नकल करते हैं, अगर तमाम आसमान और जमीन वाले एक मुसलमान का खून करने में शरीक हो जाएं, तमाम आसमान और जमीन वाले एक मुसलमान का खून करने में शरीक हो जाएं, अल्लाह पाक उन सबों को मुंह के बल औंधा करके जहन्नम में डाल देगा, औंधा करके जहन्नम में डाल देगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हम जुल्म को कुछ हल्का ही मतलब माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह, हमने जाना ही नहीं है कि जुल्म की किस कदर होलना किया है। हजरत सईदना फकी अबू लैस सबरकंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह नकल करते हैं, बेशक पुल सिरात पर आग की बेड़ियां हैं, जिसने हराम का एक दिरहम भी लिया उसके पांव में आग की बेड़ियां डाली जाएंगी, जिसके सबब से पुल सिरात पर गुजरना दुश्वार हो जाएगा, यहां तक कि उस दिरहम का मालिक इसकी नेकियों में से इसका बदला ना ले ले। अगर इसके पास नेकियां नहीं होंगी तो वो उसके गुनाहों का बोझ भी उठाएगा और जहन्नम में गिर पड़ेगा। डकैतियां मारते हैं, लूट मार करते हैं, मोबाइल छीन लेते। आप बताओ कितने हजारों हजारों केसेस है मोबाइल छीनने के, पर्स छीन जाने के, घड़ी उतार कर ले जाते हैं, मोटरसाइकिल छीन लेते, कार छीन लेते हैं, औरतों की बालियां नोच कर चले जाते हैं, इनके हाथों से कंगन और चूड़ियां खींच कर चले जाते हैं। गन पॉइंट के ऊपर क्या क्या काम करते हैं, किडनैप करते हैं, बच्चों को उठा कर ले जाते हैं, बच्चियों को उठा कर ले जाते हैं, पर्चियां भेजते हैं, भत्ते मांगते हैं, दुकानों पर फायर करके चले जाते हैं। तुम जितने भी ये जुल्म कर रहे हो, जो ज्यादतियां कर रहे हो, चुप कर रहे हो, तुम्हें इदारा भी नहीं पकड़ पा रहा। एक का दो, दो का तीन, तीन का चार ग्रुप बने हुए, माफियाज बनी हुई हैं, इसको इससे निकाला, उससे उसको निकाला, तुम्हें को पकड़ नहीं पा रहा। 2 दिन के अंदर अंदर तुमने पोर्ट पार करा दिया, मुल्क पार करा दिया, सरहदें पार करवा दी, तुमने सब कुछ कर लिया, कोई तुम्हें नहीं जानता। अरे खुद अल्लाह देख रहा है, इतना बड़ा जुल्म कर रहे हो, लोगों के घरों को उजाड़ रहे हो, इनकी बेटियों को अगवा कर रहे हो, और ये माल तो कहां लेके जाओगे, कहां माल लेके जाओगे? सोचिए दोबारा कि जब बेशक पुल सिरात पर आग की बेड़ियां हैं, जिसने हराम का एक दिरहम भी लिया उसके पांव में आग की बेड़ियां डाली जाएंगी, जिसके सबब इसे पुल सिरात पर गुजरना दुश्वार हो जाएगा, यहां तक कि उस दिरहम का मालिक इसकी नेकियों में से इसका बदला ना ले ले। अगर इसके पास नेकियां नहीं होगी तो वो उसके गुनाहों का बोझ भी उठाएगा और जहन्नम में गिर पड़ेगा।
अजीब व गरीब अंदाज है जुल्मन माल लेने के, बातिल तरीके से माल लेने के, हराम खाने के मुख्तलिफ अंदाज हैं। आयात में, तफासिर में, हदीस की शुरुआत में पूरा बयान मौजूद है। मगर मैं यहां पर बस अर्ज करने की ये कोशिश करूंगा कि मुसलमानों को किसी सूरत तकलीफ नहीं देनी है। आज हम भी नियत करें, इंशाअल्लाह हम कभी किसी मुसलमान को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। हमारी हाथ और हमारी जबान से इंशाअल्लाह मुसलमान महफूज रहेंगे। इंशाअल्लाह हम आका की दुखियारी उम्मत का गम हल्का करेंगे, ना कि इनके गमों को बढ़ाएंगे। हम मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए पैदा तो नहीं किए गए, हम तो अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किए गए। हम तो नेकी करेंगे, परहेजगारी इख्तियार करेंगे, तकलीफ नहीं पहुंचानी, याद रखिएगा। हजरत सैयदना यजीद बिन शजारा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, जिस तरह समुंदर के किनारे होते हैं इसी तरह जहन्नम के भी किनारे हैं, जिनमें बख्ती ऊंटों जैसे सांप और खच्चरों जैसे बिच्छू रहते हैं। अहले जहन्नम जब अजाब में कमी के लिए फरियाद करेंगे, हुक्म होगा किनारों से बाहर निकलो, वो जो ही निकलेंगे तो वो सांप इन्हें होंठों और चेहरों से पकड़ लेंगे, इनकी खाल उतार लेंगे। वो लोग वहां से बचने के लिए आग की तरफ भागेंगे, फिर इन पर खुजरी मुसल्लत कर दी जाएगी। वो इस कदर खुजाएंगे कि इनका गोश्त पोस्ट सब झड़ जाएगा और सिर्फ हड्डियां रह जाएंगी। पुकार पड़ेगी, ए फलां, क्या तुझे तकलीफ हो रही है? वो कहेगा हाँ, तो कहा जाएगा ये उस तकलीफ का बदला है जो तू मोमिनों को दिया करता था। आज तो बिल्कुल परवाह नहीं, उसकी इज्जतें उछाल कर, उसकी गिबतें कर कर, उस पर ज्यादती करके, ना जाने तरह तरह से हम लोग मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर, मतलब अच्छा फीलिंग भी नहीं है, मुस्कुराते हैं। उसको धोखा दे दिया तो मुस्कुराएंगे, जैसे बहुत बड़ा तीर मार दिया ना, चालाकी बता दे। ऐसी अक्ल जो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाती हो, ऐसी सलाहियत जो मुसलमान को नुकसान पहुंचाती हो, ऐसी जबान जो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाती हो, इसके अंजाम पर गौर करें। कितना सख्त अजाब बयान किया मैंने अभी आपको, खुजली, अल्लाह की पनाह। और फिर ये कहा जाएगा तकलीफ हो रही है, ये कहना कितना बड़ी बात है। गोश्त पोस्ट सब खत्म, हड्डियां जाहिर हो जाएंगे और पूछा जाएगा तकलीफ हो रही है, कहा जाएगा तकलीफ तो हो रही है। चखो उस बदला ही उस तकलीफ का जो तुम दुनिया में मुसलमानों को दिया करते थे। हम जबान से, आंख से, हाथ से, पांव से, दिमाग से, ना जाने किन किन जराए से मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने की वो करते रहते, तरह की मनसूबाबंदी करते रहते हैं। फ्रंट पे जो नजर आता है वो कुछ और होता है, पीछे दिमाग किसी और का चल रहा होता है। तुम लोग कहीं बैठ के साजिशें कर रहे होते हो, किसी की इज्जत उछालने पर साजिशें कर रहे होते हो, किसी को जलील करने पर साजिशें कर रहे होते हो, किसी का माल खाने पर साजिशें कर रहे होते हो, किसी की तिजोरी को साफ करने पर साजिशें कर रहे होते हो, क्या क्या प्लानिंग कर रहे होते हो, क्या क्या सपोर्ट कर रहे होते हो जालिमों को। कहां कैसे बचोगे? अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, जब वो पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ा नहीं सकता। अल्लाह पाक आपको और मुझे गुनाहों से बचकर जीने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह जुल्म से हमें महफूज रखे, जालिम नुकसान में। प्यारे इस्लामी भाइयों, जुल्म को समझे। इसके लिए मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत का एक रिसाला है, मक्तबतुल मदीना से अब तलब कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं वेबसाइट से। जुल्म का अंजाम, मैंने चंद चीजें उस रिसाले से बयान की हैं। जुल्म का अंजाम पढ़ें हम इसको, पैसे के ताल्लुक से, माल के ताल्लुक से, इज्जत के ताल्लुक से, किस किस तरह हम जुल्म कर हमसे जुल्म हो सकता है या हो जाता है। पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ओ ये भी जुल्म था, ओ ये भी जुल्म था, जो पता ही नहीं था। फिर एक बहुत खूबसूरत बात है प्यारे समझने के लिए, हदीस पाक में मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करता है, अपने भाई के लिए वही पसंद करता है। इसको अपने पेशे नजर रखें। किसी के साथ कोई भी ऐसा बर्ताव आप कर रहे हैं, सुलूक कर रहे हैं, बस इस इरशाद पाक को अपने सामने रखें जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, और अपने लिए सोचे यार मेरे साथ अगर कोई ये करता तो क्या मैं इसको पसंद करता?
जवाब आपको मिल जाएगा यार। कौन पसंद करता है कि मुझे कोई गाली दे? कौन पसंद करता है कि मुझे कोई मिलावट का माल दे? कौन पसंद करता है कि यार मतलब कि मुझसे कोई रिश्वत ले? कौन पसंद करता है कि मतलब मेरा कोई नाहक कत्ल कर दे, मेरे बीवी बच्चों को तकलीफ पहुंचाए, मुझे धमकियां दे, मेरे साथ ये करे? जो भी चीजें जो आप अब सोचते जाएं लिस्ट बन जाएगी। मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करता है, अपने भाई के लिए वही पसंद करता है। तो हम जो चीज अपने लिए पसंद करें, अपने मुसलमान भाइयों के लिए वही पसंद करें। जवाब लेना कोई दिक्कत, को इतनी मुश्किल इंशाल्लाह नहीं होगी हमको। बस अल्लाह पाक हमें अक्ल सलीम अता करे और अच्छी सोच अल्लाह पाक हमको अता फरमा दे। अच्छा सोचे, इंशाअल्लाह कल्बे सलीम लेकर अगर दुनिया से गए, अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह की रिजा भी मिलेगी और इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिला भी मिलेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इसके लिए नेक माहौल, दावत इस्लामी का जैसे माहौल है, बयान सुनते रहें, मदनी मुज़ाकरों में शिरकत करते रहें। दर्स व बयान जो दावत इस्लामी के होते हैं, इनमें दावत इस्लामी के जो आशिकान रसूल मुबल्लिकीन हैं, इनके साथ उठने बैठने का मामूल रखें। जब मदरसतुल मदीना बालिगान में मामूल रखें, हफ्तावार इज्तिमा में, दीगर मदनी काफिलों में, नेकी की दावतों में मामूल रखें कि ये ज़रूरी है। एक आध दफ़ा सुन लेने से ज़रूरी नहीं कि हमारी सोच बदल जाएगी। बाद वक़्त होता है ओहो बस अब तो बस अब ठीक है, अब नहीं। मगर जब वापस जाते हैं तो इसी तरह के अजीब व गरीब किस्म के दोस्त मिल जाते हैं। नहीं होता लड़का लुटेरा, नहीं होता लड़का चोर, नहीं होता ये लड़का मोबाइल लूटने वाला, मोटरसाइकिल लूटने वाला। इसको नहीं होता। इसको इसके दोस्त बना देते हैं। अबे चलना डरपोक कर इसको आदि मुजरिम बना देते हैं। अबे डरता क्या, देख मजे लगे हुए, देख बटवे भरे हुए हम लोगों के। हाँ बस लिया मोबाइल, दे थप्पड़ वप्पड़ मारा, मोबाइल छीना, मार्केट में बेचा, 30-40 हजार रुपए जेब के अंदर, 1-1.5 लाख का मोबाइल बेच दिया हमने। देख जेब भरी हुई है, बोल क्या चाहिए? अरे जेब भरी है। हाँ कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं होता। इधर उधर 2-10 हजार रुपए देकर हम भी निकल आते। ये इस तरह की बातें कर कर उसको उभारते हैं बदकिस्मती के साथ। बेरोजगारी बहुत है। नौजवान को काम का काम करे तो अल्लाह करे तो यूं रास्ते मिल जाते हैं। नशे की तरफ लगा देते हैं, नशा बेचने की तरफ लगा देते हैं, जवानियां बर्बाद कर रहे होते हैं। पहले उसको नशे का आदी बनाएंगे, पहले फ्री में नशा देंगे। ये मेरे इस्लामी भाइयों याद रखना, ये जो माफिया है ना, ये बड़ी गंदी माफिया है। सिगरेट के आदी को पहले मुफ्त में नशा पिलाते हैं, चर्स, हीरोइन, तरह की, और उसको आदी बनाते हैं। एक का दो में वो या चंद एक में शायद आदी बन जाता होगा। अपने को अल्लाह का शुक्र है तजर्बा नहीं है। सिगरेट का तजर्बा नहीं, कभी पी नहीं आती नहीं, सिगरेट कैसे पी जाती है? टुबे को एक्सपीरियंस है ही नहीं, अल्लाह का शुक्र है। मगर जो देख सुना है और पता चला है, मैं उसको सामने रखकर आपसे डिस्कस कर रहा हूं। अब वो आदी बन जाएगा, अब उसको बिगैर पैसे के मिलेगी नहीं। पैसे वो ला कर देगा, बाद में वो खत्म। अब उसको कस्टमर लाना पड़ेगा कि ठीक है तुझे देंगे, कस्टमर ला। अब वो दूसरों को नशे का आदी बनाएगा। यूं इन माफिया बदबख्तों की चेन चल रही होती है और माओ की जवान औलादों को नशे का आदी बना रहे होते हैं। इसलिए आपको बार बार हम दावत इस्लामी की इस प्लेटफॉर्म से कह रहे होते हैं, अमील सुन्नत फरमा रहे होते हैं, प्यारे इस्लामी भाइयों कहीं मत जाइए, दावत इस्लामी के दिली माहौल में रहिए। माँ बाप परेशान हो जाते हैं प्यारे इस्लामी भाइयों। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत करे, हम सब का ईमान सलामत रखे, दुनिया और आखिरत की भलाई अल्लाह हमारा मुक़द्दर फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।